नरेंद्र दामोदर मोदी जी अवர்களே। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की हो रही है तो वह है विजय। फिल्मों में सुपरस्टार की पहचान बना चुके विजय अब राजनीति में भी तेजी से अपनी पकड़ मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, पूरे राज्य में सियासी माहौल अचानक बदलता नजर आने लगा। पहले जहां मुकाबला सिर्फ डीएमके और एआईएडीएमके के बीच माना जाता था, अब वहां एक नई ताकत खुलकर सामने आ गई है। लोगों का कहना है कि इतने सालों बाद तमिलनाडु में कोई ऐसा चेहरा आया है जो सीधे जनता की भाषा में बात करता है। विजय की सभाओं में जिस तरह की भीड़ दिखाई दे रही है, उसने बाकी पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। गांवों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही है। उनके समर्थक मानते हैं कि अब राज्य में पुरानी राजनीति का दौर खत्म होने वाला है और नई सोच की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने अपने पहले भाषण में ही साफ कर दिया कि उनकी सरकार सिर्फ बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें भरोसे के साथ चुना है और अब उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को जमीन पर बदलाव दिखाई दे। विजय ने कहा कि सालों से लोगों ने सिर्फ भाषण सुने हैं, लेकिन अब असली काम दिखेगा। यही वजह रही कि उनका पहला भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सीधे हमला करने वाली उनकी बातों ने दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी। शपथ लेने के कुछ घंटों बाद ही विजय ने कई बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नई योजना शुरू करने की बात कही। सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए अलग बजट जारी किया गया। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने का भरोसा भी दिया गया। विजय ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई अधिकारी या मंत्री गलत काम करता पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। उनके इस बयान के बाद आम लोगों में उम्मीद और भरोसा दोनों बढ़ गए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस समय हुई जब विजय ने एक बड़े कार्यक्रम में तमिलनाडु की पहचान और संस्कृति को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की भाषा, परंपरा और संस्कृति सबसे अलग है और यहाँ के लोगों पर किसी की सोच थोपी नहीं जा सकती। राजनीतिक गलियारों में इसे सीधे केंद्र सरकार के खिलाफ संदेश माना गया। टीवी चैनलों पर कई घंटों तक इस बयान पर बहस चलती रही। कुछ लोगों ने कहा कि विजय बहुत जल्दी आक्रामक राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनके समर्थकों का कहना था कि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वह खुलकर बोलने से नहीं डरते। मदुराई में हुई उनकी विशाल रैली ने तो पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सुबह से ही हजारों लोग मैदान में पहुंचने लगे थे। गांवों से बसें भर भर कर आ रही थीं। कई युवा बाइक रैली निकालते हुए पहुंचे। पूरा मैदान विजय के पोस्टरों और झंडों से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर उतरा, लोगों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। चारों तरफ सिर्फ विजय के नारे सुनाई दे रहे थे। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भीड़ संभालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब विजय मंच पर पहुंचे तो माहौल पूरी तरह बदल गया। कुछ महिलाएं भावुक होकर रोने लगीं। कई युवा मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। विजय ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और फिर बोलना शुरू किया। पूरा मैदान अचानक शांत हो गया, क्योंकि हर कोई उनकी बात सुनना चाहता था। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु अब बदलाव चाहता है और जनता पुरानी राजनीति से थक चुकी है। उन्होंने कहा कि लोग अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम देखना चाहते हैं। अपने भाषण में विजय ने डीएमके पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई सालों तक जनता को सिर्फ सपने दिखाए गए, लेकिन असली बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं ने राजनीति को परिवार तक सीमित कर दिया है। विजय ने कहा कि अब जनता जाग चुकी है और आने वाले समय में राजनीति का पूरा चेहरा बदलने वाला है। उनके इस बयान पर मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। द्रविड़ा मुन्नेत्रा काजगम के खिलाफ उनके तेवरों ने साफ कर दिया कि वह किसी भी पार्टी के सामने झुकने के मूड में नहीं है। युवाओं में विजय को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। कॉलेज स्टूडेंट्स और पहली बार वोट देने वाले युवा उन्हें अलग नजर से देख रहे हैं। उनका मानना है कि विजय पुराने नेताओं की तरह घुमा फिराकर बात नहीं करते, वह सीधे मुद्दों पर बोलते हैं। यही वजह है कि उनकी सभाओं में सबसे ज्यादा युवा दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में उनका समर्थन कर रही हैं, क्योंकि विजय लगातार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करते नजर आ रहे हैं। विजय लगातार युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाने से बदलाव नहीं आएगा। बदलाव लाने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उनकी यही बात युवाओं को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। कई छात्रों ने कहा कि पहली बार कोई ऐसा नेता सामने आया है जो उनकी भाषा में बात करता है और उनके मुद्दों को समझता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में विजय तमिलनाडु की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाते हैं।